दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की एक और जीत और लखनऊ सुपर जायंट्स की एक और हार। जहां दिल्ली कैपिटल्स तो जीत के घोड़े पे सवार हो चुके हैं और केएल राहुल ने एक बार फिर से बताया कि अगर आपके टैलेंट के ऊपर कोई उंगली उठाए, सवालात उठाए तो उनको अपनी बातों से नहीं, अपने काम के जरिए, अपने टैलेंट के जरिए जवाब दो। और ऐसा ही कुछ किया आज लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हुए मुकाबले में। अर्धशतक लगाया, अपनी टीम को कंफर्टेबली जीत दिलवाई और अपने आलोचकों को बताया भाई कि मुझे मैच फिनिश करना आता है। जो आप लोग कहते थे कि केएल राहुल मैच फिनिश नहीं करते हैं, इंटेंट नहीं दिखाते हैं, तो उन सब के लिए क्लियर उनका जवाब है कि भाई मुझे मैच फिनिश करना आता है, एक बार नहीं बार बार मैं ये काम करके दूंगा। और वही बात की जाए दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो ये टीम यार शुरू से आईपीएल के पहले मुकाबले से और अभी तक की मैं बात करूं, मैचेस जरूर लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते हैं, पर कोई भी मैच ऐसा नहीं है जो कन्विंसिंगली ये टीम जीती हो। हर मैच में गिरते पड़ते लुढ़कते फिनिशिंग लाइन तो ये पार कर लेती है, मगर वो एक परफॉर्मेंस जो होती है ना, डोमिनेट परफॉर्मेंस, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस या कन्विंसिंग विन जो होती है, क्योंकि आज हमें दिल्ली की तरफ से देखने को मिली कि वो जीते तो एकदम आराम से थ्रू आउट जीतते हुए चले गए। वो चीज लखनऊ के खेमे से हमें दिखाई नहीं दे रही है और इस टीम में बहुत ज्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही है दोस्तों। आज मतलब बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तो छोड़िए, इनफैक्ट कैप्टेंसी से में भी लखनऊ सुपर जायंट्स को दिल्ली कैपिटल्स ने पछाड़ दिया है। और ऋषभ पंत आज बिल्कुल क्लूलेस नजर आए, उनके डिसीजंस थे आज बिल्कुल उल्टे पड़े और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और सबसे जो मतलब गलत डिसीजन आज ये लगा कि 4 नंबर पे ऋषभ पंत का बैटिंग करने ना आना। मतलब यार ऋषभ पंत जैसे इतने बड़े कैलिबर का खिलाड़ी जिसमें इतना पोटेंशियल है, अकेले दम पे वो एक मैच विनर है, अपने आप को पीछे कर लेना जबकि आप खुद कैप्टन हो। और जो सिचुएशन लखनऊ सुपर जायंट्स की बन गई थी उस कंडीशन में तो ऋषभ पंत का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, पर पता नहीं क्या सोच के डिसीजन लिया गया और ऋषभ पंत बहुत नीचे आए दोस्तों। सूरत हाल ये था कि इनके लखनऊ के ओपनर्स ने इतनी गजब की शुरुआत दे दी थी, एडन मार्करम और मिचेल मार्श ने लगभग 10 ओवर के आसपास 87 रनों पर इनका पहला विकेट गिरा था। एडन मार्करम ने आज एक और ताबड़तोड़ पारी खेली। उसके बाद 3 नंबर पे प्रमोशन मिली आज अब्दुल समद को और वो कुछ खास कर नहीं पाए। तो जब अब्दुल समद कुछ खास कर नहीं पाए तो एक्सपेरिमेंट जो था वो फेल हो गया था, तो ऋषभ पंत को उस जगह आना चाहिए था, मगर ऋषभ पंत खुद ना आके उन्होंने पहले भेजा डेविड मिलर को। डेविड मिलर के साथ फिर भेजे गए आयुष बदोनी, जिन्हें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे टीम में रखा जा रहा है। मुझे एक बात दोस्तों समझ में नहीं आती, लखनऊ के जो मैनेजमेंट है उनसे मेरा यही सवाल है कि भाई अगर आप चाहते हो कि मयंक यादव आए गेम में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, तो भाई आयुष बदोनी को प्लेइंग 11 में रखिए ना। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो, आप मयंक यादव को किसी और प्लेयर से रिप्लेस कर सकते हो, अब्दुल समद से रिप्लेस कर सकते हो, आप मिचेल मार्श के साथ रिप्लेस कर सकते हो उनको, मयंक यादव को। आप आयुष बदोनी को भी इम्पैक्ट प्लेयर में रखते हो, आप मयंक यादव को भी इम्पैक्ट प्लेयर में रखते हो, या फिर आप मयंक यादव को प्लेइंग 11 में रखो। अब सिचुएशन ये बन जाती है कि जहां बैटिंग कोलैप्स होता है तो आपको आयुष बदोनी को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज करना पड़ता है और बॉलिंग में मयंक यादव बैठे रह जाते हैं। तो ये मेरे समझ से परे है। और एक चीज का मुझे जवाब चाहिए कि भाई ऋषभ पंत इतना बड़ा प्लेयर, इतने बड़े कैलिबर का प्लेयर, ठीक है आप आउट ऑफ फॉर्म हो, आपसे रन नहीं लग रहे, बट फिर भी आइए तो आप ऊपर जिम्मेदारी लीजिए, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप जिम्मेदारी लीजिए। वहीं आप अगर दूसरी तरफ देखोगे तो अक्षर पटेल पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आज पहला ओवर उन्होंने डाला, पावर प्ले में 3 ओवर बॉलिंग कराई, प्लस बैटिंग में भी अपने आप को प्रमोट किया और अपनी टीम को जीत की फिनिशिंग लाइन तक पार करवा के ले गए। तो आज अगर मैं बात करूं ओवरऑल दिल्ली और लखनऊ में, तो लखनऊ को पूरी तरह से आउटपास किया है दिल्ली कैपिटल्स ने और ये जीत डिजर्व करती थी दिल्ली, और कन्विंसिंगली लखनऊ को उनके घर में जाके हराया है दोस्तों। इस जीत में अगर सबसे अहम भूमिका आज अगर निभाई है दिल्ली के लिए किसी ने, तो वो है लाजवाब कमाल राहुल। मतलब यार यही वो फ्रेंचाइज थी जिनकी उन्होंने 3 साल कप्तानी करी, और ऐसा नहीं कि खराब कप्तानी करी, हर बार इनकी टीम प्लेऑफ्स में भी पहुंची है इनकी कैप्टेंसी के अंडर। बट पिछले साल ओनर और इनके बीच कुछ रिफ्ट हो गए थे, विवाद सा हुआ था, चीजें क्लियर नहीं हुई थी, बट ये पता चला था कि भाई ओनर का इनसे दिक्कत थी कि आप मैच फिनिश नहीं कर रहे हो, आप बहुत स्लो बैटिंग कर रहे हो। कुल मिला के इनके बैटिंग के ऊपर सवालात उठाए गए थे। तो आज केएल राहुल आए और उन्होंने मतलब बता के दिखाया कि भाई मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मेरी बहुत वैल्यू है, आपने मुझे ड्रॉप करके बहुत बड़ी गलती करी है। 57 रनों की पारी खेली, 42 गेंदों में 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। पिछली बार जैसे आरसीबी के चिन्ना स्वामी में जाके आरसीबी के खिलाफ मैच फिनिश किया था, वहां वो कंतारा स्टाइल वाली जो उन्होंने सेलिब्रेशन की थी, आज कोई सेलिब्रेशन नहीं, काम एंड कंपोज नजर आए। हाँ, छक्के के साथ मैच फिनिश किया और बताया कि भाई मैं मैच विनर हूँ और मैं गेम फिनिश करना जानता हूँ। मतलब यार गजब की बैटिंग करी केएल राहुल, और जिस हिसाब से जिस पेस पे बैटिंग करनी चाहिए थी आज उन्होंने उसी पेस से बैटिंग करी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैटिंग करी। ऐसा नहीं था कि मतलब कि
बह गए बिल्कुल भावनाओं के साथ, कोई गलत शॉट नहीं खेला, सही टाइम पे कैलकुलेटेड रिस्क लिए, एक छोर संभाले रखा और साथ में अभिषेक पोरल और फिर अक्षर पटेल ने इनका साथ दिया और दिल्ली कैपिटल्स ने ये मुकाबला 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया था। दोस्तों एक और कीर्तिमान आज केएल राहुल ने अपने उसमें तरकश कमान में जोड़ लिया है अपने करियर में कि फास्टेस्ट इंडियन बन चुके हैं आईपीएल में 5000 रन करने वाले, सबसे तेज इंडियन हो गए जिन्होंने आईपीएल में 5000 रनों का आंकड़ा पार किया है। तो यही एक आंकड़ा अपने आप में इनकी जो लेगेसी है ना वो स्थापित करता है भाई कि कितने बड़े प्लेयर हैं, किस कैलिबर के प्लेयर हैं और किस हिसाब की बैटिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए केएल राहुल ने सही किया, कोई ऐसा फैंसी सेलिब्रेशन नहीं किया जहां लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, केएल राहुल अपनी फ्रेंचाइज के सामने जाएंगे, जैसा कि चिन्मय स्वामी ने किया था वैसा कुछ करेंगे तो लोगों को कुछ मसाला मिलेगा। तो केएल राहुल ने कहा शांत रहने में बेटर है, अपना काम करो, मैच जिताओ अपनी टीम को, मैच विनर बनो, फोकस रहो, जवाब तो सामने वाले को ऑटोमेटिक मिल जाएगा क्योंकि उनकी टीम ये मुकाबला इन्हीं की वजह से हार जाएगी। बात करें तो रनचेज की, तो रनचेज तो कमाल की रही, दोनों टीम की बेहतरीन अंदाज में आज रनचेज करी इनने, अभिषेक पोरल और केएल राहुल ने। हालांकि करुण नायर की विकेट जल्दी गिर गई थी मगर अभिषेक पोरल और केएल राहुल ने मिलकर 69 रनों की जो पार्टनरशिप लगाई है ना उसने इस टीम की जीत की जो बुनियाद थी ना सेट कर दी थी, पाथवे सेट कर दिया था। और कमाल की पारी खेली है दोस्तों आज अभिषेक पोरल ने भी, मतलब इस युवा बल्लेबाज ने भी इस साल बहुत ज्यादा प्रभावित किया है कि 2-3 सालों से दिल्ली के साथ हैं, पिछले बार रिटेन भी किए गए थे, इस फ्रेंचाइज ने इन पे भरोसा जताया और उस भरोसे पे खरे उतरे। दिल्ली की परेशानी देखिए टॉप ऑर्डर में है, जेक फ्रेजर मैकगर्क का फ्लॉप होना प्लस फाफ डु प्लेसिस का इंजर्ड होना, उसके बावजूद भी अगर किसी ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है दिल्ली के टॉप ऑर्डर में तो वो अभिषेक पोरल है। करुण नायर ने कुछ मैचेस में रन बनाए हैं पर आज वो फ्लॉप रहे, बट इन्होंने एक छोर संभाल कर रखा, अच्छे पेस पे बैटिंग करी और जैसी रिक्वायरमेंट थी इस रनचेज पे उसी हिसाब से बैटिंग करी। हालांकि गेम फिनिश नहीं कर पाए जो कि इनको करना चाहिए था, बट फिर भी 51 रनों की शानदार पारी के लिए 36 बॉलों में 141 के स्ट्राइक रेट के साथ और काफी इंप्रेसिव कर रहे हैं। जो कमी है ना फाफ डु प्लेसिस की या जेक फ्रेजर मैकगर्क की ना चलने की वो कहीं ना कहीं पूरी कर रहे हैं और टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से एक्सपोज नहीं होने दे रहे हैं। इनके साथ कभी केएल राहुल पार्टनरशिप कर देते हैं, कभी करुण नायर इनका साथ दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी मैचेस दिल्ली जीतता आ रहा है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा अहम हो जाता है दोस्तों टॉप ऑर्डर में, और अपनी टीम को जीत के पार पहुंचाने में बहुत अहम योगदान निभाया है आज अभिषेक पोरल ने। और भाई साहब आज के मैच के मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच मुकेश कुमार। जहां दिल्ली के खेमे में बात होती है कुलदीप यादव की, बात हो रही है युवा विपराज निगम की, बात होती है मिचेल स्टार्क की बॉलिंग की, बात होती है अक्षर पटेल की बॉलिंग की, वहां फिर आज उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, भाई मैं भी इस टीम के साथ हूं, मुझे भी इस टीम ने चुना हुआ है और मैं भी परफॉर्म करके दे सकता हूं। और वही काम किया कि लखनऊ सुपर जायंट्स एक समय जब एकदम पेस पे चल रहा था, इनके प्लेयर बहुत ताबड़तोड़ अंदाजे परफॉर्म कर रहे थे, तो इस टीम की बैटिंग पे अगर किसी ने लगाम लगाई है ना तो वो है मुकेश कुमार। मिचेल मार्श को सही टाइम पे आउट किया और क्या गजब की ऑर्डर पे आउट किया, जब वो टेक ऑफ करने वाले थे, एकदम मोमेंटम शिफ्ट करने वाले थे, वहां उनकी विकेट ली। उसके बाद अब्दुल समद जो पिछले मैच के स्टार परफॉर्मर थे उनको टिकने नहीं दिया। फिर आयुष बदोनी जो कि अपनी टीम को एक अच्छे रन रेट की तरफ ले जा रहे थे, पेस पकड़ रही थी उनकी टीम, वहां झटका दिया और ऋषभ पंत की भी विकेट इन्होंने ली। तो कुल मिला के आज के मुकाबले में कम से कम 30 से 40 रनों का जो फासला है ना वो अकेले मुकेश कुमार ने डाला है, जिसके चलते दिल्ली की लखनऊ सुपर जायंट्स वो आंकड़ा नहीं छू पाए जो उन्हें छूना चाहिए था। 4 ओवर में 33 रन लेके 4 विकेट और मात्र 8 की इकोनॉमी। तो अभी तक हालांकि इनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही थी, बट इस मुकाबले में मुकेश कुमार ने बताया है भाई कि हाँ ठीक है, देर है दुरुस्त है, मुझ में भी बहुत टैलेंट है, मिचेल स्टार को मैं टक्कर दे सकता हूँ। प्लस इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि भाई मैंने एसएस की सिचुएशंस को मिचेल स्टार्क से भी बात करी, दुष्मंता चमीरा से भी बात करी कि क्या बॉल हरकत कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, और उसी हिसाब से उन्होंने प्लान बनाया और अपने प्लान पे बने रहे और इनका प्लान कारगर साबित हो गया। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स से एकमात्र ऐसी परफॉर्मेंस आई जिस पर हम बात करेंगे वो है एडन मार्करम। भाई साहब शुरू के अगर 3 मैच आप हटा दो, 2 या 3 मैच आप हटा दो, सवाल उठने लगे थे इनके ऊपर कि भाई इनकी टीम में जगह बनती भी है कि नहीं बनती है, इनको ड्रॉप करके आप मैथ्यू ब्रिक्स्का को खिला सकते हो। मगर एडन मार्करम ने कहा नहीं भाई, 1-2 पारी ठीक है मिसफायर हो गई, बट उसके बाद जो कंसिस्टेंसी ये लाके देते हैं टीम में, स्टेबिलिटी है टॉप ऑर्डर में जो लाके देते हैं ना, वो वाकई काबिले तारीफ है। 52 रनों की पारी खेली मात्र 33 गेंदों में 157 के स्ट्राइक रेट के साथ। और जब तक दोस्तों एडन मार्करम खेल रहे थे
लग ही नहीं रहा था कहीं से कि ये टीम मतलब इतने कम टोटल पे जाएगी। साफ समझ में आ रहा था कि जो स्टार्ट इस टीम को मिल गया था और जो बैटिंग पावर इस टीम की है वो क्या कर सकती है। ये उम्मीद थी कि 180 से 190 तक का तो ये मैच खींचने वाला है, बट हेड्स ऑफ टू दिल्ली कैपिटल्स। उनकी बॉलिंग, इन्होंने इस टीम को रोका, बहुत कम टारगेट को रोका। और एक तरफ जो एक पेस पे बॉल चल रही थी ना, गेम चल रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स की, उस पे एकदम लगाम से लगाती और मजबूर करती है लखनऊ सुपर जायंट्स को कि वो एक शेल में चले जाएं। और ये टीम एक शेल में चली गई और मात्र 159 रन ही बोर्ड पे लगा सकी। देखिए कहीं ना कहीं इसमें गलती तो है लखनऊ मैनेजमेंट की, लखनऊ की प्लानिंग की, जिसकी वजह से उनका ये हाल हुआ। अब बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी बिल्कुल फीकी रही। लखनऊ के सिर्फ एडन मार्क्रमी थे जिन्होंने आज बॉलिंग से 2 विकेटें झटके, वरना लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर तो बिल्कुल ही फीके नजर आए। प्लस फील्डिंग में भी इस टीम की बहुत खामियां हैं, कैचेस काफी छोटे। एक तो सिंपल कैच अक्षर पटेल का प्रिंस यादव ने छोड़ा जो बिल्कुल डॉली कैच, अगर ऐसे करके खड़े भी हो जाते ना तो भी बॉल ऑटोमेटिक उनके हाथ में आ रही, बट वो कैच भी उनसे नहीं लिया गया। और पिछले मुकाबले में भी वैभव सूर्यवंशी का कैच भी इन्होंने ड्रॉप किया था। तो फील्डिंग में तो कहीं ना कहीं मसले इस टीम के दोस्तों हैं। प्लस देखिए ऋषभ पंत का तो यही है, अगर वो टॉप ऑर्डर के में बैटिंग करेंगे 4 नंबर पे तो ही इस टीम का कुछ हो सकता है। प्लस आयुष बदूनी जो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली रन बनाते हुए आ रहे हैं, उनको आपको प्लेइंग 11 में रखना पड़ेगा। अगर आप उनको एज एन इम्पैक्ट पेरी रखोगे तो मयंक यादव को आप कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो रिसोर्सेज हैं इस टीम के पास, बस बात वही है कि उनको कैसे आपको यूटिलाइज करना है। फिर डेविड मिलर की भी जगह अब इस टीम में बन नहीं रही है। उसका रीजन ये है कि बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। डेविड मिलर तो अपने रंग में ही नहीं नजर आ रहे हैं। आज मतलब यार लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं डेविड मिलर। 100 भी नहीं, 15 बॉलों में मात्र 14 रन और 1 विकेट उन्होंने, 1 चौका मारा है। 93 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे। भाई 15 बॉलें T20 में बहुत होती हैं। लगभग 2.5 ओवर के आसपास बैटिंग करके गए और मात्र 14 रन बनाए। सोचिए अगर ये 15 बॉलों में 30 रन या 35 रन होते तो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता था आज के मैच में। और दोस्तों दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल, उनकी बात ना करो तो मतलब बात हजम नहीं होती है। गजब की बैटिंग उन्होंने भी करी, बॉलिंग भी करी, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। यही सूरत हाल है कि दिल्ली कैपिटल्स जो है ना बैक टू बैक मैचेस जीतता चला जा रहा है और पॉइंट्स टेबल में वो गुजरात टाइटंस के बाद दूसरे स्थान पे काबिज है। और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही है दिल्ली कैपिटल्स की, लग रहा है कि ये टीम इस बार फाइनल खेलेगी। हो सकता है कि इनके सामने या तो गुजरात मिल जाए, बेंगलोर मिल जाए या पंजाब हो, पर दिल्ली कैपिटल्स के चांसेस तो लग रहे हैं कि भाई ये टीम फाइनल खेलेगी, क्योंकि 8 मैचेस में 12 पॉइंट ऑलरेडी इनके हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की दोस्तों अगर बात करें तो उनके लिए मुसीबतें थोड़ी सी बढ़ गई हैं, क्योंकि वो 5वें पायदान पे हैं। 9 मैचों में 5 मुकाबले जीते हैं, 10 अंक हैं इनके। प्लस एक बोला ऋषभ पंत ने कि हम अभी भी कॉम्बिनेशन तलाश रहे हैं। भाई 9 मैचेस आपकी टीम खेल चुकी है और अगर 9 मैचेस के बाद भी आप कॉम्बिनेशन तलाश रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी टीम में दिक्कत है। अब लखनऊ सुपर जायंट्स अगर एक और मुकाबला हारती है तो उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। अब देखने वाली बात आगे ये होगी कि लखनऊ अपनी गलतियों से सीखेगा, क्या बैटिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी लाएगा, मयंक यादव खेलते हुए नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब पता चलेगा अगले मुकाबले में, क्योंकि उनके लिए एक अवे गेम है। बाकी दिल्ली कैपिटल्स के लिए सब कुछ सही है, सब कुछ सही जा रहा है और इसी तरह टीम खेलती रही तो जरूर आपको प्लेऑफ में खेलती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा आपको हमारी आज की एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।